हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8th ग्रेड अंग्रेजी कक्षा 5वीं का जो है पार्ट 1 लेसन 1 प्रेयर। इसका हमने जो है थ्योरी पार्ट आपका इंग्लिश रीडर का पहले करा दिया है। इसके बाद आपको ये 8th ग्रेड का चैप्टर मिलेगा और 25-26 की सीरीज रहेगी पूरी। और इसके बाद जो है हम आपके क्रम से वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। लेसन फर्स्ट प्रेयर देखते हैं। सबसे पहले इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प को चुन करके लिखें। पहला है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज़, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म है बहुवचन बटरफ्लाई का क्या होता है, तो वो होता है बटरफ्लाइज। दूसरा है फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी कि पंखों की जो सहायता से कौन उड़ता है, तो वो उड़ती हैं बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट है टू हुम वी थैंक फॉर गॉड। हम भगवान जो टू हुम, हम किसके लिए जो है थैंक फॉर एवरीथिंग, सभी के लिए धन्यवाद करते हैं, तो वो करते हैं गॉड के लिए। उन्होंने हमें सब कुछ दिया था। राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज़, तो राइमिंग वर्ड होते हैं तुकांत शब्द, तुक वाले, तो वियर का हो जाएगा टीयर। नीड्स नो स्पीच, यानी कि किसे जो है शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रेयर नीड्स नो स्पीच। चलिए आगे है चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान भरें। तो फॉर टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, गाने के लिए जो है गीत दिए हैं भगवान ने, तो पढ़ने के लिए बुक्स दी हैं। राइमिंग वर्ड ऑफ बीच इज़ ट्रीज, बीच का राइमिंग वर्ड ट्रीज। अपोजिट जेंडर ऑफ मदर, यानी कि मदर का जो विपरीत लिंग है वो क्या होगा, फादर। वी यू गॉड, तो वी थैंक यू टू गॉड। फॉर फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन, एंड क्लॉथ टू वियर, पहनने के लिए कपड़े। आगे है राइट द नेम ऑफ रिलेटिव मेंशन इन द पोएम, यानी कि जो इसमें मेंशन किए गए हैं, तो फादर एंड मदर्स एंड सिस्टर एंड ब्रदर, दो रिलेशन बताए गए हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ बर्ड, बर्ड का होता है बर्ड्स। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास, तो द कलर ऑफ ग्रास इज़ ग्रीन, हरा होता है। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री, तो ट्री का राइमिंग वर्ड होता है फ्री। और भी लिख सकते हैं आप, इसका जो है उत्तर कुछ भी हो सकता है, आपके बदल सकते हैं। आगे है 15वां प्रश्न की रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक द मीनिंगफुल। ये जो कुछ मीनिंग्स दी गई हैं 4, इनको आपको क्रम में लगा के सही मीनिंग, तो पहला है क्लॉथ, दूसरा है प्लेमेट्स, तीसरा है बुक्स और चौथा है सिंग। ठीक है, इसके बाद राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाई गॉड, 3 वस्तुओं के नाम जो ईश्वर ने हमें दी हैं, तो एयर, ट्री एंड सनलाइट। इनके भी उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, जो भगवान है उन्होंने हमें पढ़ने के लिए, तो गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए हमें किताबें दी हैं। अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट दैम, यानी कि बहुवचन की जो है नीचे हमें लाइन खींचनी है और नीचे लिखना है। तो फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोस ट्रीज, वर्ड्स फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, तो जो बहुवचन है उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फ्लावर, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज जो है इसका सही उत्तर। चलिए यहाँ तक हो गया है। चलिए ये है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस। 3 से 5 वाक्य जो है सेंटेंस में उत्तर देने हैं इस जो है देख के। चलिए तो देखिए है कि राइट द सेंटेंस अबाउट टू द गिवन पिक्चर, 1 इज़ डन फॉर यू। एक वाक्य बना के दिया गया है कि देयर इज़ अ मैंगो ट्री, और हमें आगे बनाने हैं, तो देयर इज़ अ रिवर, देयर इज़ अ मैनी बर्ड्स, देयर इज़ अ सन और देयर इज़ ग्रीन ग्रास। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन अवर डेली जर्नी, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपेशन और प्रियविल इन अवर हार्ट्स। तो जो है ये कविता हमें पढ़नी है और इसके बाद जो है हमें अपने जो है प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जो है मीनिंग यहाँ पर दी गई हैं। तो पहला है कि पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग, कंपैशन, पिटी फॉर समवन, उसके प्रति दया दिखानी है जो विपदाओं से गुजर रहा है। कंपैशन
जिसे ज़रूरत है। व्हाट डज द पोइट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, तो कवि ने जो है किसके लिए कहा है, तो द पोइट आस्क्ड गॉड टू ग्रांट हिम विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा है कि फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट सिनोनिम्स ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल का जो समानार्थी सिनोनिम्स लिखना है तो वो होता है जर्नी। आगे है कंप्लीट दी लाइन्स गाइड अस थ्रू चैलेंजेस, उसी के हिसाब से लिख देना है, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपेशन प्रिविल इन अवर हार्ट्स। और यू स्पीक इंग्लिश, तो कैन आएगा कि मैं, तो इसके आगे आएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये था आपका पूरा लेसन 1 प्रेयर एट ग्रेड। अगर कहीं भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।